हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हैंड राइटिंग जिसे कि लिखावट कहते हैं, ये कैसे ठीक करें। बहुत ही ज़रूरी है हैंड राइटिंग को ठीक करना। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी हैंड राइटिंग को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से कि जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग जो है बहुत ही अच्छी हो जाए। ठीक है, तो वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। और जो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हैंड राइटिंग ठीक करने का, जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए, वो तरीका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, उस तरीके से ठीक है आप अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बस जो जो मैं आपको बताऊंगी बस वो आपको करना है। अगर आप वो कर देते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग भी बाकी जैसे स्टूडेंट जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है उनकी तरह हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग जो है बहुत अच्छी हो जाए। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक जो है वो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में जो है अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखावट जो है, हैंड राइटिंग जो है वो ठीक ना होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो देखिए परीक्षा में सारा उत्तर सही लिखने के बावजूद भी जो है वो नंबर कम मिलते हैं। और यही जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो है कितना भी सही उत्तर लिख ले, पूरा ही सही उत्तर लिख दे, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उत्तर सही लिखने के बाद भी जो है आपको परीक्षा में कम नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यही जो है सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। ओके, जो कि हमें जो है एग्जाम के समय में ये प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर तो बात हो गई कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हैंड राइटिंग यानी कि लिखावट कैसे ठीक करें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन एकदम मस्त मैं आपको बताने वाली, एकदम बेस्ट सॉल्यूशन जिसके थ्रू आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और जो कुछ मैं कह रही हूँ अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए तो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए पेन को पहले सही तरीके से जो है वो पकड़ना सीखे, जिससे कि फिर दोबारा उसी तरह पकड़कर लिखे। ठीक है, कहने का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पेन को पहले सही तरीके से पकड़ना सीखे, जिससे कि फिर दोबारा उसी तरह पकड़कर लिखे। अगर आपको हैंड राइटिंग अपनी अच्छी करनी है तो आपको जो है ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि पेन आप जैसे मान लीजिए अपना अपना पकड़ने का तरीका होता है। आपने कभी ऐसे पेन पकड़ा, ठीक है, कभी आप ऐसे पेन पकड़ रहे हैं, कभी और दूसरे स्टाइल में पेन पकड़ रहे हैं, यहाँ से कभी पेन पकड़ कर लिख रहे हैं, कभी नीचे से पेन पकड़ कर लिख रहे हैं, कभी यहाँ से। ठीक है, तो अलग अलग तरीका होता है पेन पकड़ने का। कोई बहुत ही ज्यादा नीचे से पेन पकड़ कर लिखता है। ठीक है, तो मतलब अपना अपना अलग तरीका तो होता ही है, लेकिन अगर आप हैंड राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं तो एक ऐसे तरीके से पेन पकड़ कर लिखिए। मतलब जैसे ऐसे अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया पेन पकड़कर, तो ऐसे ही लिखिए जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग इस तरीके से ही जो है पेन पकड़ कर लिखने से अच्छे हो जाएगी। ठीक है, हमेशा आप इसी तरह ही लिखिए, ये नहीं कि एक बार इस तरह लिख दिए तो एक बार इस तरह लिख दिए, हमेशा इसी तरह लिखिए। मतलब जिस तरह भी एक ही तरह लिखिए। ठीक है, यहीं से पेन पकड़ रहे हैं तो यहीं से पेन पकड़कर अच्छे से पहले लिखने की कोशिश कीजिए। जब एक बार आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी ना, तब आप कहीं से भी पेन पकड़ कर लिखेंगे तो वैसे ही आप लिखेंगे। लेकिन शुरू में एक ही जगह से जो है उसी तरह से पेन पकड़ कर जो है वो लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद से सेकंड देखिए, अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं तो छोटा छोटा ही लिखिए केवल। ओके, और अगर बड़ा लिखते हैं तो बड़ा बड़ा ही लिखिए। अब यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं, मतलब कि एकदम छोटा छोटा लिखते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है आप, मैंने लिखा, ठीक है, आप, तो अगर आप इतना छोटा छोटा लिखते हैं तो छोटा छोटा ही लिखिए केवल। ठीक है, और अगर बड़ा बड़ा लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है, तो अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो बड़ा बड़ा ही लिखिए। यानी कि एक बार आपने छोटा लिख दिया, फिर आप यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए ये आम लिखा है, ठीक है, आम, मैंने छोटा सा लिख दिया आम, और फिर मैं अब इतना बड़ा आम लिख रही हूँ ऐसे। ठीक है, तो अब अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप छोटा छोटा लिख रहे हैं तो छोटा छोटा ही लिखिए, अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो बड़ा बड़ा ही। आगे देखिए वही बात मैं बताई यहाँ पर कि ये नहीं कि एक लाइन छोटा लिखिए और एक लाइन बड़ा। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से लिखना है, या तो आप छोटा ही लिखिए या तो आप बड़ा बड़ा ही लिखिए, जिससे कि हैंड राइटिंग जो है अच्छी हो जाए आपकी। अब आगे देखिए, आगे का क्या पॉइंट है, तो आगे का पॉइंट देख लीजिए। उसके बाद या तो आप केवल दाएं ही लिखिए या केवल बाएं, या तो फिर सीधा। ठीक है, अब इस पॉइंट का कहने का क्या मतलब है, इस पॉइंट का मतलब क्या है वो मैं समझा देती हूँ। इतना स्टेप अगर आप फॉलो करते हुए आ चुके हैं तो उसके बाद से आपको क्या करना है वो यहाँ पर मैं बताई हूँ। उसके बाद या तो आप केवल दाएं ही लिखिए या केवल बाएं ही लिखिए, या तो फिर सीधा। अब इसका मतलब ये है कि आप दाएं लिख रहे हैं तो दाएं ही लिखिए, आप बाएं लिख रहे हैं तो बाएं ही लिखिए, आप सीधा लिख रहे हैं एकदम तो सीधा ही लिखिए। यानी कि ऐसे दाएं लिख दिया,
एक लाइन और फिर नीचे से बाएं लिख दिया और फिर नीचे से जो है वो सीधा लिख दिया, तो ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। या तो बाएं लिखिए, या तो बाएं लिख रहे हो तो पूरा बाएं ही लिखिए, तो दाएं लिख रहे हो तो पूरा दाएं ही लिखिए, ठीक है। या फिर अगर सीधा लिख रहे हो तो सीधा लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर मतलब आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि जैसे मैं यही जो लाइन है इसको देखती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये मैं इधर की तरफ बढ़ा रही हूँ, अब मैं बाएं लिख रही हूँ उसके बाद, ठीक है, सीधा लिख रही हूँ उसके बाद, एकदम सीधा, ठीक है। तो या तो आप इधर दाएं तरफ ले जाइए या तो आप इधर बाएं तरफ ले जाइए, फिर सीधा ही लिखिए। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा? ओके, तो इसी को मैं नीचे बताऊँ कि ये नहीं कि एक शब्द जो है वो बाएं लिखिए, एक शब्द दाएं लिखिए, एक शब्द सीधा लिखिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक शब्द अगर आप दाएं लिख रहे हैं तो दाएं लिखिए, अगर आप बाएं लिख रहे हैं तो बाएं लिखिए, अगर सीधा लिख रहे हैं तो सीधा लिखिए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको फ्रेंड्स बताए हैं, इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो अपने लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि उनकी भी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।